प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास पाठ नंबर 1 संसाधन हमारा है और कक्षा 8 के लिए वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5 और टॉपिक रहेगा बच्चों नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो हमने पहले जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते। बहुत से ऐसे जो एक बार प्रयोग में किए जा सकते हैं जिनको दोबारा प्रयोग में दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में जानते हैं। आओ अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों, नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्वावस्था में प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वायु और वन का लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई, जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे। तो सभी जीव जंतु प्यास से मर जाएंगे और जल की कमी होने की वजह से आपको पीने को जल नहीं मिलेगा, नहाने को जल नहीं मिलेगा। तो इस तरह की समस्याएं आप इसमें लिख सकते हैं। अगर धरती पर जंगल समाप्त हो जाए तो क्या होगा। यदि वन समाप्त हो जाए बच्चों तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया नहीं होगी, जिसकी वजह से वर्षा में कमी आएगी और वर्षा यदि कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा, जिसकी वजह से फसलें नहीं उग पाएंगी बच्चों। तो ये एक बड़े संकट है। प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोच करके लिखें आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों जानेंगे क्या क्या योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति योगदान दे सकता जल के संरक्षण में। तो इसमें उपाय लिखेंगे। पीने के पानी को गाड़ी धोने या सड़क धोने के काम में न लाना। दैनिक कामों नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना। नहाने और कपड़े धोने वाले समय पानी को किसी अन्य कार्य में प्रयोग करना, यहाँ लिख सकते हैं। और टोंटी पर हाथ धोने के बजाय गिलास में पानी ले करके हाथ धोना। तो बच्चों इस तरह के उपयोग आप लिख सकते हैं। भूमि अथवा मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य कार्य के लिए प्रयोग करना। बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने में करना। प्लास्टिक का उपयोग न करना। प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर न फेंकना और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करना। वायु संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थ को न जलाना। पौधे लगाना व पत्तियों को न तोड़ना और पत्तों से कंपोस्ट खाद तैयार करना। खूब गोबर की खाद का प्रयोग करना। इससे पहले वाले में संरक्षण मृदा संरक्षण में लिखा जा सकता है, जबकि इसमें क्या लिखेंगे। उपले और अन्य चीज़ों को न जला करके एलपीजी का प्रयोग करना, पॉइंट नंबर 3 में लिख सकते हैं। वाहनों में पेट्रोल डीजल के बजाय सीएनजी का प्रयोग करना। इस तरह के आप उपाय इसमें लिख सकते हैं जिससे वायु प्रदूषित नहीं होगी। अवशेषों को जैसे फसल के अवशेषों को न जलाना, इसमें पॉइंट नंबर 5 में लिख सकते हैं। वनों का संरक्षण। कागज़ को न फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं। किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में पौधा उपहार में देना। पर्यावरण 5 तारीख को पर्यावरण दिवस बनाया जाता है, 5 जून को। तो वो उसको बनाएं और एक पौधा अवश्य लगाएं। हर जुलाई महीने में पौधे लगाने चाहिए। अगर कोई पौधा काटा गया है तो उसके स्थान पर दूसरा पौधा अवश्य लगाएं। तो इस तरह से वनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो बच्चों आप इसमें ये फील कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी पॉइंट बना करके लिख सकते हैं।
प्रश्न नंबर 1, नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? तो बच्चों इसमें नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा दी गई है, ये वाली परिभाषा इसमें आप लिख सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये हमने पॉइंट बनाए थे, ये सारे पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव? तो जंगल के संरक्षण के लिए भी हमने पॉइंट किए थे, वनों के संरक्षण के लिए ये वाले पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ये वाले पॉइंट आप इसमें क्वेश्चन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखेंगे? भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों का बचना या उनके यूज के लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी का जीना दोबारा हो जाएगा बच्चों। तो इसमें आप अपने बड़े भाई बहन और बुज़ुर्गों की सहायता लेकर के, अपने माता पिता की सहायता लेकर के भी इन क्वेश्चनों को फिल कर